अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में क्विकली मैं कुछ आप लोगों तक जल्दी कुछ खबरें शेयर करूंगा जो वजारत मजहबी अमूर की जानिब से और कुछ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आई हैं, कुछ अपडेट्स आई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ रहिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर दें। ये तो दोस्तों सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए हज और उम्रा में आसानी पैदा फरमाए। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, यकीनन उनके दिल में हज करने की या उम्रा करने की ख्वाहिश होगी, तो अल्लाह ताला हम सब की ये ख्वाहिश पूरी फरमाए और हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए कि हम हज और उम्रा अदा कर सकें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान के वजारत मजहबी अमूर जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हैं, उन्होंने जनाब एक बयान जारी कर दिया है और अब तो वो तकरीबन तमाम न्यूज़ चैनल्स पर भी चल चुका है और न्यूज़पेपर्स में भी बात आ गई है कि जो हज एप्लीकेशंस की जो मुतवक्का तारीख़ है, जो एक्सपेक्टेड डेट है, वो 13 मार्च 2023 रखी जा चुकी है। अब जो हज पॉलिसी है कंप्लीट, वो जनाब काबीना में यानी कि जो कैबिनेट है वहाँ पर भेज दी गई है। उसकी अब वहाँ पर से मंजूरी होगी और विद इन 1 वीक वो बिल्कुल मंजूर हो जाएगी और इंशाल्लाह 13 तारीख से लोग जो हैं वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसकी मैं लिंक डाल दूंगा जैसे ही वो लिंक अपडेट होगा, यानी कि वो एक्टिव होगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बैंक जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप रात के टाइम में किसी टाइम या अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के टाइम में आप वेबसाइट ओपन करें, उस पर वहाँ पर आप जाकर अप्लाई करें, क्योंकि बैंक में जाएंगे ज़्यादा रश होगा, प्रॉब्लम होगी। आप खुद अगर पढ़े लिखे हैं, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा आपने कैसे फॉर्म को फिल करना है, आप वो कंप्लीट फॉर्म फिल करें और ऑनलाइन अप्लाई करें और बैंक में जाकर जस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगी। फिर जनाब एक जाँच से मुतालिक अगर हम बात करें तो जो एक्सपेंसेस हैं वो जो अभी तक जो बात चल रही है वो 10,25,000 से लेकर 12 लाख के दरमियान कहीं सेटल डाउन होगी। जो कैबिनेट में मीटिंग में ये बात भेज दी गई है कि इसके दरमियान कहीं ना कहीं कोई अप्रूवल करके दें, तो ये बात भी कंफर्म हो गई है कि 10,25,000 रुपये से 12 लाख के दरमियान कहीं इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएगी पेमेंट। जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको पे करना पड़ेंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका जो कोटा है वो 50% कर दिया गया है। तो जो लोग पाकिस्तान से भी जो डॉलर्स ले जाएंगे, इंशाल्लाह अगर ये कैबिनेट मंजूरी दे देती है तो आप डॉलर्स में अमाउंट पे करेंगे। ये जितनी भी अमाउंट बताएगी गवर्नमेंट उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके आप लोगों को डॉलर अकाउंट में नेशनल बैंक के वहाँ पर पे करना पड़ेगा और फिर आप लोग बगैर कुरानंदाजी के इंशाल्लाह हज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इससे ज़रा पाकिस्तान की भी हेल्प हो जाएगी। जिन लोगों के पास डॉलर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की भी हेल्प करें और एक नेक काम भी कर लें, तो इस तरह से कर लें। अब जो भी मजबूरी है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें उसकी हेल्प तो करनी ही करनी है। फिर जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो बात आई है वो ये कि उन्होंने बड़ी सख्त शराइत आयद कर दी हैं। जो एयरलाइन, जितनी भी एयरलाइन कंपनीज हैं, उन जो सिविल एविएशन उनकी जो अथॉरिटी कहलाती है, उन्होंने तमाम एयरलाइंस पे बड़ी सख्त पाबंदी की है कि आप जितना वेट लिखेंगे एयरलाइन टिकट पे, उससे ज़्यादा वेट आपने कोशिश करनी है कि नहीं लेके आना। कोशिश क्या होगी, बल्कि ये वो रूल को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मीन्स कि अगर कोई एयरलाइन है वो अलाउ करती है कि आप 40 kg वेट लेकर आ सकते हैं और जा सकते हैं, तो आप 40 kg से हाफ kg भी ऊपर नहीं लेके जा सकेंगे। तो मेरी आपको यही मशवरा है, यही एडवाइस है कि जो उन्होंने वेट बता दिया है आप उसी के मुताबिक रहें। अदरवाइज़ वो आपको भारी जुर्माना भी कर सकते हैं और हो सकता है आपको कहें कि इसमें से वेट जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल के बाहर फेंकें और बाकी अपना सामान ले जाएं। तो इस तरह की किसी भी परेशानी से बचने के लिए जो रूल उन्होंने बना दिया है वो इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, उसको आप फॉलो करें ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। जो एयरलाइन का टिकट है वो तमाम कंपनीज ने कह दिया हम डॉलर्स में ही लेंगे और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के लिए वो डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो रख दी गई हैं। उसकी भी डिटेल जैसे ही एक्सपेंसेस आएंगे उसमें ही शामिल होंगी। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।